सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। आज शुक्रवार की उपवास प्रार्थना में आप सबका स्वागत है। आइए मेरे भाई बहन, आज परमेश्वर के वचन से हम कुछ सीखेंगे। और जितने भाई बहन आपने कमेंट किए हैं, मैं आप सब लोगों के लिए दुआएं करूंगी, प्रार्थना करूंगी। और परमेश्वर का काम है वो आपके हर एक बंधन को तोड़े, हर एक दुखों से बाहर निकालेंगे, हर आपके जीवन के उस क्षेत्र में जहां आप फंसे हैं आपको छुटकारा देंगे। तो आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु जी, सेनाओं के अवा पिता परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं आज के उपवास दिन में पिता आपकी उपस्थिति में हमें चलने के लिए सहायता करें राजा। और अपने अभिषेक से भर कर पिता परमेश्वर आप चलाए राजा। आज आपकी उपस्थिति दें पिता, जितने के लिए प्रार्थना की जाए परमेश्वर उनके जीवन में काम हो मेरे राजा। और आज आपके वचन के सुनने के द्वारा प्रभु इनके जीवन में बड़ी चंगाई और बड़ा विश्वास उतरे पिता, और ये आपकी बड़ी महिमा करने वाले बने परमेश्वर। आप दया करें, आपका नाम ऊँचा रहे पिता, आपकी आशीष हम पर और इन परिवारों पर होने पाए राजा। दया कर स्वामी। इस समय में प्रभु मैं इन भाई बहनों को आपके हाथों में देती हूँ पिता, और प्रार्थना में जितने जुड़े हैं, जितने नए भी आए हैं, उन सबको खुदा मैं तेरे हाथ में देती हूँ खुदा। जो मकसद, जो इच्छा लेकर जो आए हैं आज प्रार्थना में प्रभु, इनके जीवन में काम कीजिए। यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आइए मेरे भाई बहन, आज परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। उपवास ही क्यों रखना है और उपवास करके ही क्यों प्रार्थना की जाती है। आज के वचन के द्वारा हम सीखेंगे कि जब हम परमेश्वर के पास उपवास होकर आते हैं, परमेश्वर हमारी सुनता है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बिना उपवास के अच्छी नहीं होती, उसी के बारे में हम जानेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 17 अध्याय का 14 से लेकर 21 वचन तक हम पढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब वे भीड़ के पास पहुँचे तो एक मनुष्य उसके पास आया और घुटने टेक कर कहने लगा, हे प्रभु, मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है और वह बहुत दुख उठाता है और बार बार आग में और बार बार पानी में गिर पड़ता है। मैं उसको तेरे चेलों के पास लाया, पर वे उसे अच्छा नहीं कर सके। यीशु ने उत्तर दिया, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूँगा, कब तक तुम्हारी सहूँगा, उसे यहाँ मेरे पास लाओ। तब यीशु ने दुष्टात्मा को डांटा और वह उसमें से निकल गई और उसका लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हम उसे क्यों नहीं निकाल सके। यीशु मसीह ने चेलों से कहा, अपने विश्वास के घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे, यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा, तो वह चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी। पर यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती है। हालेलुया, आमीन। मेरे प्रियो, इसलिए उपवास रख के मैं सप्ताह में आप सब लोगों के लिए दुआएं करती हूँ। ऐसी कोई बहुत कठिनाइयाँ होती है, ऐसी बड़ी बातें होती हैं जो बिना उपवास के नहीं होती है पूरी, और इसके लिए मुझे उपवास करके आप लोगों के लिए दुआएं करती हूँ, ताकि परमेश्वर का ये वचन पूरा हो। और जितनी ही देर सही, लेकिन प्रभु के हुजूरी में बैठना। यहाँ पर बताता है वचन की कोई दुष्ट जिसके बच्चे को मिर्गी की बीमारी थी, और वो यीशु मसीह के पास लेकर आता है और वो कहता है कि हे प्रभु, ये बार बार आग और पानी में गिर पड़ता है। सोचिए कितना भयानक है ये बात, जिसका बच्चा बार बार आग और पानी देखकर गिर पड़ता है, और उसमें जाने के लिए, यानी कि परमेश्वर के उपस्थिति में लेकर आने में उसे कितनी कठिनाई हुई होगी। लेकिन फिर भी वो प्रभु के पास लेकर आया, उनके चेलों के पास लेकर आया, लेकिन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? उन्होंने कहा कि अविश्वास के घटी के कारण। हमारे अंदर अगर हम विश्वास है कि हम इस पहाड़ को हटा सकते हैं, तो हमें विश्वास है एक दिन हम प्रार्थना करते करते परमेश्वर उस पहाड़ को हटा देगा। लेकिन प्रभु ने कहा कि पर यह जाति, यानी दुष्ट आत्मा की, ऐसी कोई बीमारियों की, ऐसी कोई और भी बड़ी बड़ी बातें हैं जो बिना उपवास प्रार्थना के नहीं जाती हैं। और इसीलिए प्रभु ने कहा कि यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती हैं। हर चीज़ का एक मुआवजा होता है, एक समय होता है और पावर होती है। लेकिन परमेश्वर कहता है जो उपवास में होकर आते हैं, मैं उनकी सुनकर
उत्तर देने वाला परमेश्वर हूँ। और प्रभु का वचन कहता है कि जब यीशु मसीह के पास वो बच्चा लाया गया और तब यीशु मसीह ने उसे छुआ और डांटा उस गंदी आत्मा को, और यीशु के डांटते ही उसमें से वो निकल गई और लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। आमीन। आज मैं भी विश्वास के साथ आप सबों के लिए प्रार्थना करूंगी कि परमेश्वर आपके हर एक अड़े और बड़े कामों को पूरा करे। आज उपवास में होकर बहुतेरे को नामों को लेकर के मैं दुआ करूंगी कि परमेश्वर आपके ऊपर से हर एक बंधन को तोड़े, और जितने आज परमेश्वर की उपस्थिति में बड़ी मनसा लेकर आए हैं, खुदा उनकी मनसा को पूरा करे। जितने नए भी आज इस प्रार्थना को सुनकर और मांगे, खुदा तुरंत उनकी मन की मुराद को पूरा करे। परमेश्वर इस वचन को सुनने के द्वारा आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। जितने भाई बहनों ने कमेंट करके प्रार्थना मांगी है, मैं उन सब के लिए दुआएं करूंगी। स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं स्वामी। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं राजाओं के राजा, जितने के लिए प्रभु प्रार्थना की जाए खुदावन सच में ये हाँ और आमीन बोलकर आप स्वर्ग से इनके लिए उत्तर दीजिए। खोरिया लादा बाला शिंदर या पवित्र आत्मा प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर बहन लतिका गविठ के लिए खुदावन, इनके कंधे की जो नस दुखती है पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से पवित्र आत्मा प्रभु जी, प्रभु इस बहन पर अनुग्रह कर, बहन लतिका गविठ को प्रभु छू के अद्भुत चंगाई दे मेरे पिता, इनके जीवन में काम होने पाए परमेश्वर, और प्रभु तेरी बड़ी महिमा इनके जीवन में होने पाए। राजाओं के राजा खोरिया लादा बाला सिंदरिया प्रभु तू दया कर, अद्भुत काम कर, यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। भाई बैजनाथ, आप नेपाल से हैं, मैं आपके लिए भाई बैजनाथ जोसफ गुप्ता, मैं आपके लिए दुआ करती हूँ। परमेश्वर आपके जीवन में काम करें, जिन कामों में आप हाथ डालें उस जगह पर परमेश्वर आपको आशीष करे, और जो कामों में आप हाथ डालें परमेश्वर उसे पूरा करे। जल्द ही परमेश्वर आपके बेटे को जोड़ी के देकर ब्लस करे। जो जोड़ी स्वर्ग से परमेश्वर ने बनाई है आपके बेटे के लिए, परमेश्वर उसे आशीष दे, और आपकी बेटी रश्मि के जीवन में, प्रमोद शाह के जीवन में प्रभु आशीष करे। आद्या का जीवन परमेश्वर संवारे, ताकि हर बुराई से वो बच्ची बड़ी हो, और पिता हर बुराई से बचा कर परमेश्वर उसे लेकर जाए। पवित्र आत्मा मैं धन्यवाद देती हूँ भाई जोसफ गुप्ता के लिए पिता, इन पर अनुग्रह कर, इनके कारोबार में प्रभु आशीष कर, अच्छी से अच्छी बड़ी से बड़ी डील मिले पिता, और उसे पूरा कर सके। यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। बहन संध्या टोपो, आप सिक्किम से हैं, मैं आपके लिए दुआ करती हूँ। परमेश्वर पिता आपको हर एक बीमारी से, जो आपके जीवन में अड़चने हैं, उन सारी बीमारियों से आशीष दे, निकाले बाहर, और परमेश्वर पिता आपके जीवन में काम करे, और आप जल्द ही बेबी बॉय को अपने गर्भ में कंसीव कर सकें, और परमेश्वर की ओर से आपकी हर एक इच्छा पूरी हो जाए, और आप बड़ी गवाही के साथ आए। परमेश्वर बहन संध्या टोपो को आशीष कर राजा, इनके जीवन में काम कर, यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। बहन पुष्पा, मैं आपके लिए दुआ करती हूँ। परमेश्वर ने आपके ऑपरेशन को सक्सेसफुल किया, पिता परमेश्वर बहन को पूरी रीति से छुटकारा दें और चंगाई दें, और मैं प्रार्थना करती हूँ विकास और ज्योति के जीवन में काम कर राजा, इन बच्चों की मस्कुलर की हर एक उन बीमारियों से आप इन्हें बचा लें, और प्रभु इनके टखनों में बल आए पिता, अपने पैरों पर खड़ा होकर आपकी बड़ी महिमा करने वाले बने। परमेश्वर पिता आप दया करें, यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। भाई रोशन थापा, आप नेपाल से हैं, मैं आपके लिए दुआ करती हूँ। परमेश्वर आपके हर एक दर्द से आपको छुटकारा दे, जो आपके छाती में पेन है परमेश्वर पिता उस पेन से आपको रिहाई दे, और जल्द ही परमेश्वर आपको पूरी रीति से चंगा करे। बहन ज्योति थापा को परमेश्वर आशीष कर, और बेटी चांदनी को प्रभु, और परमेश्वर मुस्कान को, इवेन थापा को प्रभु आशीष कर। जल्द जल्द बच्चे आपके डील डॉल में बढ़ें, और प्रभु ये परिवार आप में हंसता खेलता नजर आए। परमेश्वर आप आशीष करें, यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।
भाई संजय थिरकी आप उड़ीसा से हैं, मैं आपके लिए प्रतिदिन प्रभु से आपके पत्नी के लिए दुआ करती हूँ कि बहन अन्ना मैरी को परमेश्वर आप जल्द उसके मन को बदल खुदा, और जो भी इन लोगों के बीच में दूरियां हैं पिता, उस दूरियों को समाप्त कर राजा, और जल्द ही दोनों एक तन एक मन हो सके पिता, आप दया करें। भाई संजय तिर्की पर अनुग्रह कर राजा, इनके जीवन में काम कर, और प्रभु बड़ी महिमा के साथ है प्रभु तेरे पास आने वाले बने। यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। भाई राजकुमार चौहान आप मुंबई महाराष्ट्र से हैं, मैं आपके लिए दुआ करती हूँ परमेश्वर आपके लिए उपाय करे, और जो भी डॉक्टर लोग प्रभु इनके आँखों के लिए ऑपरेशन के लिए डेट दे, वो आपकी ओर से डेट हो पिता, और प्रभु इस भाई का महीना कटना नहीं है प्रभु जी, इनका महीना चालू रहना है पिता, ताकि इनकी पगार मिलती रहे पिता। इनके घर परिवार में आशीष कर, इनकी पत्नी पूनम, भाई बेटी सोनाक्षी और भी बच्चों को प्रभु आशीष कर, इनके जीवन से प्रभु तेरी महिमा हो पिता। भाई राजकुमार चौहान बड़ी गवाही के साथ आए खुदा, और इनकी आंखों का जो भी ऑपरेशन होने वाला है पिता, आपकी ओर से है तो पूरा होने दे प्रभु, शैतान की ओर से तो उस आँखों की रोशनी को प्रभु तू बढ़ा और ऑपरेशन कैंसिल हो जाए। यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। भाई मनोज साहू आप दिल्ली से हैं, मैं आपके लिए दुआ करती हूँ सच में परमेश्वर आपके जीवन में काम करे, आपकी उस मांगी हुई हर एक उस मुराद को परमेश्वर पूरी करे जो आपने दिल से मांगी है। परमेश्वर आपके कारोबार पर आशीष करे, और हर एक कारोबार में प्रभु 3 दूना रात 4 गुना बढ़ोतरी दे। खोरिया लादा बाला सिंदरिया प्रभु ओ रिबा चंद खाला रबा बाबा पवित्र आत्मा प्रभु जी, भाई मनोज के हर एक काम पर तू आशीष कर परमेश्वर पिता, और निकी और खुशबू के जीवन में काम कर खुदा, जहाँ भी काम करती हैं बच्चियाँ उन पर आशीष कर खुदा, और इनके प्रमोशन होने पाए पिता, इनका मालिक प्रभु इनका पगार सही टाइम से दे पिता, आप दया करें, आपकी महिमा होने दे। यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। बहन शीला आप मुंबई महाराष्ट्र से हैं, मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता, बहन शीला पर अनुग्रह कर, इनके पति संजय पर अनुग्रह कर प्रभु, हर एक बुराई से बचा, और बेटी उजाला रिया प्रिया मुलायम के जीवन में काम कर प्रभु, ये परिवार आप में आशीषित हो। यीशु नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। भाई टिंकू साहू आप कनकपुर से हैं, मैं आपके लिए, आपके पत्नी और आपके बच्चों के लिए दुआएं कर रही हूँ पिता। बहन रिंकी को आशीष कर, टिंकू भाई के हर एक कामों पर आशीष कर खुदावन, इनके बच्चों को पढ़ाई लिखाई में आशीष कर, और ये परिवार आपकी बड़ी महिमा करने वाला बने। पवित्र आत्मा आप दया करें, यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। भाई संजय और बहन पिंकी आप पुणे महाराष्ट्र से हैं, मैं आपके लिए दुआएं कर रही हूँ। कोरियाला दा बाला सिंद्रिया प्रभु और रीबा खाला राबा बाबा पवित्र आत्मा प्रभु जी, विनती करती हूँ पिता, पिंकी के जीवन से हर एक दुष्ट आत्मा का प्रॉब्लम दूर हो पिता परमेश्वर, और प्रभु आप में चंगी होकर आपकी महिमा कर पाए पवित्र आत्मा प्रभु। बच्चों को परमेश्वर अर्जुन और रूपा अंजलि को आशीष कर, इनके जीवन में बड़ा काम होने दे राजा, आप दया करें। यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। बहन बबीता मालवी आप अलीराजपुर से हैं, मैं आपके लिए और आपके बच्चों के लिए प्रार्थना कर रही हूँ परमेश्वर, जल्द से जल्द आपके जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उसमें आशीष हो, आपकी तबीयत अच्छी रहे, आपके सास की तबीयत अच्छी रहे, और हर एक प्रॉब्लम से परमेश्वर आपको बचा के रखे। पवित्र आत्मा बहन बबीता मालवी पर दया कर, इनके जीवन में काम होने दे। यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। बहन जैसी आप राजस्थान से हैं, मैं आपके लिए दुआ करती हूँ परमेश्वर, जो भी आपके हाथ पैर में दर्द होता है परमेश्वर उस दर्द से आपको छुटकारा दे और आपके जीवन में काम करे। और पवित्र आत्मा मैं विनती करती हूँ पिता कि परमेश्वर इनके जीवन से हर एक दुख को यीशु के नाम से कुचल दे। आज उपवास में होकर मैं दुआ करती हूँ इन परिवारों पर तेरी बड़ी आशीष होने पाए। यीशु नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। बहन स्वाति उसराठे आप मंडला से हैं, मैं आपके लिए दुआ करती हूँ परमेश्वर पिता, बहन स्वाति पर अनुग्रह कर, परमेश्वर इन्हें एक बेटी देकर प्रभु तू ब्लेस कर, और एक अच्छी दुकान जो इनके लिए आपने रख छोड़ा है प्रभु दया कर, और पिता इनके जीवन में काम कर प्रभु। बहन स्वाति उसराठे पर अनुग्रह कर खुदा कि ये जो इन्होंने मांगा है मुँह मांगी मुरादें इन्हें मिले और ये आप में चलने पाएँ। यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। बहन गुरप्रीत
आप पंजाब से हैं। मैं आपके पति गोल्डी शर्मा के लिए दुआ करती हूँ, प्रभु दया कर जहाँ भी हैं पिता परमेश्वर प्रभु अपने घर आए गोल्डी शर्मा और प्रभु बच्चों सिमरन को और भी इनके बेटे को प्रभु तू आशीष कर। बहन गुरप्रीत को एक अच्छा जॉब दे के तू ब्लेस कर परमेश्वर पिता। बहन का परमेश्वर अच्छा जॉब हो ताकि बच्चों की पढ़ाई आगे हो सके पिता। इनके परिवार वाले प्रभु इन्हें लेकर जाएं ताकि पिता तेरी बड़ी महिमा होने पाए। पवित्र आत्मा आप दया करें, महिमा होने दे राजा प्रभु, तू सब कुछ कर सकता है। पवित्र आत्मा दया कर और बहन गुरप्रीत को अपने घर जाने में मदद कर। यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। भाई ओल्वीरो फर्नांडिस आप गोवा से हैं। मैं आपके लिए दुआ करती हूँ, पवित्र आत्मा आपके परिवार के लिए जितने लोग परेशानी में हैं परमेश्वर पिता। भाई आनंद को कोर्ट केस से छुटकारा दे पिता परमेश्वर। जो जिनको भी कैंसर की प्रॉब्लम है पिता वो कैंसर चंगा हो जाए पिता। जिनको भी प्रभु हाथ पैर में झुंझुनी है पिता परमेश्वर उसे भी छुटकारा दे पिता। भाई ओल्वीरो को अच्छा जीवन साथी दे के ब्लेस कर राजा। इनके जीवन से हर एक उन दुखों को प्रभु तू अपने पैरों तले कुचल दे और पिता ये परिवार आप में बड़ी चंगाई बड़ी शांति को पाए। यीशु नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। बहन रंजीता मिश्रा मैं आपके लिए दुआ करती हूँ, पवित्र आत्मा जो भी घर आप चाहती हैं जल्द ही आपको घर मिले और आपकी बेटी जो पढ़ाई कर रही है पास हो जाए और परमेश्वर अच्छी जॉब दे ताकि आपके कर्जे समाप्त हो जाएं और आपके जीवन में मुँह मांगी मुराद पूरी हो। परमेश्वर आपको ब्लेस करे बहन, प्रभु आपके जीवन में काम करें। यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। बहन गीतांजलि आप उड़ीसा बारघर से हैं। मैं आपके लिए दुआ करती हूँ, आपके पति प्रसन्ना के लिए। परमेश्वर प्रसन्ना के मन को बदल खुदा, जो प्रभु अपने पत्नी से लड़ाई झगड़े जो भी परमेश्वर पिता हो रहे हैं पिता, जो भी तलाक की बातें हो रही हैं छोड़ने की बातें हो रही हैं इन सारी बातों से छुटकारा दे और बहन गीतांजलि को परमेश्वर जल्द से जल्द भाई प्रसन्ना आकर ले जाए। सारी फसाद की जड़ समाप्त हो पिता और परमेश्वर ये आपकी बड़ी गवाही के साथ हैं। यीशु नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। भाई किशोर कुमार पात्रा मैं आपके लिए दुआ करती हूँ, परमेश्वर पिता आप इनके बच्चे पर अनुग्रह कर। इनका बच्चा जो बोलता नहीं है पिता मेंटली प्रॉब्लम में है पिता उससे आज़ादी पाए और भाई किशोर के गले में जो भी प्रॉब्लम है पिता उनके जीवन में काम कर खुदा। जो इनके जीवन में तूने रख छोड़ा है प्रभु उसे आशीष दे परमेश्वर, ताकि जो इनके इनाम है वो उन्हें मिलने पाए प्रभु और तू बड़ी महिमा को देखने पाए। यीशु नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। बहन राधा देवी आप बाबू बिशनपुर से हैं। मैं आपके लिए दुआएं कर रही हूँ, परमेश्वर जल्द से जल्द आपके जीवन में काम करें और आपके कर्जे समाप्त हो जाएं और हर एक कर्जा मिट जाए ताकि परमेश्वर की महिमा हो। आपके पति को प्रभु संभाले और दोबारा से फिर से शराब की ओर ना जाएं प्रभु। इस श्राप को मैं यीशु के नाम से तोड़ती हूँ पिता और बहन राधा देवी को प्रभु ब्लेस कर आशीषित कर। यीशु नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। भाई दानियल कुजूर मैं आपके बेटे समीर कुजूर के लिए दुआ करती हूँ, पवित्र आत्मा प्रभु जी भाई दानियल कुजूर के सादगी को देख खुदा, इनके जीवन में काम करे। अपने बेटे के लिए हर समय प्रभु तेरे पास गिड़गिड़ाते हैं पिता। इनके बेटे समीर कुजूर को प्रभु हर एक नशे से मुक्ति दे, चाहे जिसके भी द्वारा हो पिता परमेश्वर प्रभु तू ब्लेस कर और राजा इसी वक्त तेरे वचन को भेज कर परमेश्वर तू उसे चंगाई दे, छुटकारा दे। हर एक शराब की लत से हर एक बुरी लत से ये छूट जाए। यीशु नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। भाई गोकुल देवांगन मैं आपके लिए दुआ करती हूँ, आप छत्तीसगढ़ से हैं। परमेश्वर आपके परिवार को और आपके बच्चों को बहुत ही आशीष दें। आपके परिवार पर परमेश्वर का अनुग्रह बना रहे और सच में आप अपना कुशल देखते रहें और प्रभु की महिमा करते रहें। गोकुल देवांगन पर अनुग्रह कर खुदा, ये परिवार बड़ी शांति बड़े चैन को देखने वाला बने। यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। बहन ललिता पाल आप मुकाम से हैं। मैं आपके लिए प्रार्थना कर रही हूँ कि परमेश्वर आपकी शादी जल्द से जल्द हो जाने दे। जैसे आप बात करती हैं परमेश्वर पिता बहन ललिता
प्रभु जिसे पसंद करती है इनके परिवार वाले उसी लड़के से इनकी शादी होने के लिए सहायता कर। जो तू जोड़ी बनाया है तो कोई तोड़ ना सके पिता। और इस बहन ने प्रभु अपनी भाभी को निर्देश के लिए प्रार्थना मांगी है पिता। इन्हें कांटों वाली पथरी है पिता, उस पथरी से इन्हें छुटकारा दे पिता। इनके जीवन में परमेश्वर पिता काम कर और परमेश्वर बड़ी आशीष देकर इन्हें ब्लेस कर मास्टर। और तेरी बड़ी महिमा हो मेरे स्वामी, आप दया करें। आप ही महान हैं, सर्वशक्तिमान हैं, सच्चा और जिंदा परमेश्वर है प्रभु, आप करते हैं पिता। जोड़ियाँ तो स्वर्ग से बनती है पिता। प्रभु बहन ललिता पाल जिससे भी बातें करती है पिता, इन्हीं की बिरादरी का लड़का है प्रभु। तेरी मर्जी हो तो खुदा उस लड़के से इस बहन की शादी होने में सहायता मदद कर। यीशु नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं पिता, दया से सुनिए और उसे पूरा करिए, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहन, जितनों के लिए मैंने दुआएं की, आप विश्वास करें कि सच में परमेश्वर आपके जीवन में काम कर रहा है और कर दिया है बल्कि। और जितने अभी तक आप नए हैं मेरे भाई बहन, पहली बार इस चैनल पर आए हैं, तो आप दिल से मैं आप सबों का स्वागत करती हूँ। इस प्रार्थना को सुनने के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में काम करें, आमीन। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक ज़रूर करें। आप भी चाहते हैं कि मैं आप लोगों के नाम लेकर ऐसे ही प्रार्थना करूं तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में जाएं और कमेंट लिखें, आपका नाम, आपका गांव और आपका प्रार्थना रिक्वेस्ट ज़रूर लिखें। मैं आपके लिए उपवास में होकर प्रार्थना करूंगी। हर दिन की प्रार्थना सुने, प्रभु ने दया किया है अच्छा भजन लिखने का और अच्छा भजन सुनाने का, तो मैं भजन भी डाल रही हूँ इस समय। तो आप ज़रूर उन सबको सुने, जो अच्छा लगे आप अपने जीवन में रिसीव करें, लें, ताकि परमेश्वर भी आपके जीवन में आशीष करें। जितने मेरे प्रियो आप चाहते हैं कि मेरी आर्थिक रूप से मदद करें, तो मैंने इसमें स्कैनर डाले हैं, UPI नंबर डाले हैं, जो परमेश्वर आपको अगुवाई करे वो दें। और जिन्होंने दिया है मैं उनके लिए दुआएं कर रही हूँ। परमेश्वर पिता, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, जितने भाई बहन हाथ बढ़ा रहे हैं परमेश्वर, प्रभु इनके खत्ते पर आशीष होने दे। खोरिया लादा बाला शिंदरिया प्रभु, इनके कमाई पर से मैं शैतान के उस डंक को हटा देती हूँ पिता। प्रभु दया करे, अपने आप में बढ़ने पाएँ, अपने परिवार में बढ़ने पाएँ। जो जहाँ हाथ डाले प्रभु उनके काम सक्सेसफुल हो पिता। परमेश्वर प्रभु आशीष कर, जो इन्होंने बोया है 30 गुना 60 गुना नहीं 100 गुना काटने पाए परमेश्वर। पवित्र आत्मा तेरी महिमा होने दे राजा, तेरी बड़ाई होने दे, तेरे राज्य की बढ़ोतरी होने दे पिता। यीशु नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं पिता। परमेश्वर दया से सुनिए, उसे पूरा करिए, आमीन। मेरे भाई बहन, आप जो लोग मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, परमेश्वर आप सबको आशीष दे। भर भर कर आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। दोनों ही टाइम की प्रार्थना सुने। एक टाइम मैं आप लोगों के लिए प्यारा प्यारा भजन डाल रही हूँ और एक टाइम मैं आप सबके लिए दुआएं कर रही हूँ। तो आप बने रहें, परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की। फिर मिलेंगे, तब तक परमेश्वर आपके साथ रहे, आमीन।